हाय आई एम स्पोर्ट्स हब और मैं आज पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच और उसका पहला दिन लेके आया हूँ। और पाकिस्तान ने तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन बहुत अच्छा खेला, बट उसमें कुछ गलतियाँ थीं जो पाकिस्तान को इम्प्रूव करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान उसे इम्प्रूव कर सकता है, जैसे पाकिस्तान की एबिलिटी है। और ब्रॉड माइंड के साथ देखते हैं तो होप करते हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश नहीं करने दे सीरीज। तो आए चल के डिस्कस करते हैं एक एक बात, और आए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑन द पेज देखेंगे पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान की टीम में इमामुल हक नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि इमामुल हक को किस बेसिस पे आपने हटाया है, क्योंकि इमाम की परफॉर्मेंस तो अच्छी है अगर आप कंपेयर करें विद डिफरेंट प्लेयर्स, विद साउथ शकील हो गया या बाबर आजम हो गया या अब्दुल्ला शफीक हो गया। तो अगर इनसे कंपेयर करते हैं अगर टॉप फोर से, तो इमामुल हक की परफॉर्मेंस तो अच्छी है। तो उसने भी फिर एक 50 मारी है, उसने भी 30-20 रन मारे एक एक या दो दफ़ा। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। बस एक दफ़ा जीरो पे आउट हुआ था वो। आप इस बेस पे उसको टीम से बाहर निकाल लें, तो इसका मतलब तो आपके पास तो बाकी प्लेयर्स को भी आपको बाहर निकालना चाहिए। और फील्डिंग में मुझे इतनी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं दी उसने जितना अब्दुल्ला शफीक ने दिया है। बट आप अब्दुल्ला शफीक को नहीं निकाल लें, आप इमामुल हक को निकाल लें। और मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों निकाल लें। और इमामुल हक आपको बॉलिंग भी करके देता है आपको, तो आपका एक बॉलर भी ऑलराउंडर बॉलर भी कम हो रहा है आपका, जो कि आपको बॉलिंग करवा सकता है, 3-4 ओवर निकलवा सकता है और मे भी वो विकेट ले ले। तो वो भी आप चांस को आप मना करें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बेसिस पे इमाम को निकाल रहे हैं। चलिए, आपने इमाम को निकाल लिया बाहर। आपने जो ऐड किया वो था साइम अयूब, और साइम अयूब से आपने ओपनिंग करवा दी। अब ऑस्ट्रेलिया में वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बॉल ज़रा सी स्विंग होगी और टीम ऑस्ट्रेलिया है और टीम जिम्बाब्वे नहीं है जो कि आराम से स्कोर करने देगी मैच। वो तो हर बॉल चैलेंजिंग बॉल डालेंगी और टेस्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा ऐसा ओपनर और ऐसा आपको बैट्समैन डालना चाहिए था ऐसा, जो कि एक्सपीरियंस ना हो और पहली दफ़े खेल रहा हो। माना है कि उसके कराची वाइट्स में उसने 200 रन मारे थे, माना। मैं डोमेस्टिक में उसके बहुत अच्छी स्टैट्स थी इन टेस्ट मैच, बट यहाँ पर वो एज अ ओपनर बनता नहीं है। अगर आपको खिलाना था साइम अयूब को तो आप उसे नीचे खिलाते, फिफ्थ पे खिलाते, सिक्स पे खिलाते, और अभी भी आप खिला सकते। इफ शान मसूद ओपन ओपन कर ले विद अब्दुल्ला शफीक और वन डाउन बाबर आजम आ जाए और टू डाउन साउथ शकील आ जाए, तो आप नंबर फिफ्थ पे या नंबर सिक्स पे आप साइम अयूब को भेज सकते हैं। मगर आप अगर ऐसा कर लेंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अ, पुरानी जब गेंद होती है तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है खेलना और ज़्यादा इजीली वो टैकल कर सकता है। तो वहाँ पर आप साइम अयूब को खिला सकते हैं एज अ डेब्यूटेंट। और इसकी एग्जांपल मैं कई देता हूँ, और आप ऑस्ट्रेलिया से भी और पाकिस्तान से भी। आपने कभी भी आपने ओपनर के डेब्यू देखे हैं तो हमेशा ओपनर हमेशा सिक्स डाउन या फिफ्थ डाउन आते हैं और फिर उसके बाद ओपनर बनते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से एग्जांपल दूं तो एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन नंबर सिक्स पे खेल रहे, और फिर डेविड वार्नर या फिंच, ये भी आपके सिक्स डाउन या फिफ्थ डाउन खेल रहे। अगर आप पाकिस्तान से एग्जांपल देखेंगे तो के कामिल अकमल नीचे खेल रहा था, फिर उसके बाद उसे चांस मिला कि ऊपर खेलने का, और वो ऊपर बहुत अच्छी इनिंग खेली उसने। तो ऐसे आपने ओपनर्स बनाए और इस तरह से आपने प्रीवियस ओपनर्स बनाए, और इसी तरह से आपको लेकर चलना चाहिए। क्योंकि और हफीज़ का भी याद आ रहा है मुझे कि हफीज़ भी नीचे खेलता था, फिर उसके बाद आप ऊपर लेके आए। तो इस तरह से आपको चांस देना चाहिए। और ये सिर्फ आप ओपनर्स के लिए नहीं करते थे, ये आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए भी करते थे। बाबर आजम सर शफीक नीचे खेला हो या अजहर अली नीचे खेला हो, और फिर उसके बाद वो हल्के हल्के ऊपर आए हो, वन डाउन आए हो या टू डाउन आए हो, तो आप पहले प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, फिर उसके बाद आप हल्के हल्के ऊपर लेके आते हैं। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आपकी जो टॉप फोर है वो बार बार फेल हो रहा है। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने शॉट खेला, तो बाहर जाती हुई गेंद को आप ऐसे छेड़े और जो एज लग है आपकी कैच हो रही है। तो इसका मतलब है आप डबल माइंडेड में, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रॉपर शॉट खेलूँ या मैं छोड़ दूँ। तो ये हाफ अ टाइम, जब भी आप हाफ अ टाइम पे जाएंगे शॉट को, तो आप 90% आप आउट होंगे। आपको फुल कॉन्फिडेंस देना है। माना मैंने आपके कैचेस छूटे, माना आप प्रेशर में हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर।
और इसी में आपकी भलाई होगी और इसी में पाकिस्तान की भी भलाई है, क्योंकि आप बहुत अच्छे टेस्ट मैच प्लेयर हैं और हमें ये पता है, और आपकी स्टैट्स भी यही शो करती हैं हमें। मैं बाबर आजम से बात करना चाहता हूँ कि बाबर आजम बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको बॉल अच्छी पड़ गई, इन स्विंग पड़ गई, बट बाबर आजम को कुछ अलग करना पड़ेगा। कोई बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। अभी तक बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही है। फ्रॉम द वर्ल्ड कप ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेले, कोई बड़ी इनिंग नहीं आई। तो इतना बड़ा प्लेयर और कोई बड़ी इनिंग, तो ये बहुत डाउट में डाल देती है कि हम इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि स्कोर करके क्यों नहीं दे रहा, और इसकी वजह से टीम का मोराल भी गिरता है, आपका भी मोराल गिरता है। तो अगर आपको मोराल को लिफ्ट करना है या टीम को बैकअप करना है, तो एज अ लीडर, माना आप कैप्टन नहीं है बट आप लीडर हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और स्पोर्ट्स स्टूडेंट आप ये समझता है कि हर बंदा जो टीम में वो लीडर है और वो लीड कर सकता है। और आप एक लीडर हैं और एक लीडर ऑफ द पैक से यही उम्मीद है कि वो सेंचुरी मारे, वो बड़ा स्कोर करे, ताकि वो अपनी टीम को उठा पाए, जैसे रिजवान ने किया 88 मारे, या आमिर जमाल ने किया और बहुत स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बैटिंग दिखवाई। तो यही यही मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम से बहुत उम्मीद है कि बाबर आजम खड़ा हो और बहुत अच्छी इनिंग खेले और पाकिस्तान को लिफ्ट करे अपना मूड। यहाँ पर मुझे ये भी शिकायत है थोड़ी सी कि आपने आमिर जमाल को नीचे भेजा और साजिद खान को ज़्यादा ऊपर भेजा। आप आमिर जमाल को ऊपर भेज सकते थे, क्योंकि आमिर जमाल इज़ अ ऑलराउंडर और आपको ये बात पता है। और उसने ये परफॉर्मेंस नहीं, उसके अलावा भी कई परफॉर्मेंसेस हैं जो उसने दिए हैं और उसने ऊपर खेला है, इन 7 पे या 8 पे खेला है। बट आप उसको इतना नीचे भेज रहे हैं, तो आपको ज़रा सा ऊपर ऊपर भेजना है, तो ताकि वो खेल सके ज़्यादा अच्छा। और फिर अगर मैं बॉलिंग बॉलिंग में, तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक ही ओवर हुआ है और साजिद खान और काफ़ी अच्छा हुआ था जिसमें चांस निकला था ऑफ ऑनर। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बॉल लाइन टू लाइन रखें, विकेट्स तो हिट करें आप, और ज़्यादा पैड्स पे हिट करने की कोशिश करें, चाहे आप फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। और सबसे अहम बात, आप कैचेस ज़रूर पकड़ें, कैचेस नहीं छोड़ें, क्योंकि टेस्ट मैच में फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फील्डिंग से ही 50% ऑफ प्रेशर बनता है ऑन द बैटिंग टीम। बट ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। स्पेशली कुछ प्लेयर्स हैं जैसे अब्दुल शफीक है, साउथ शकील है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। उनका फुट मूवमेंट अजीब सा है, उनकी टांगें हिल नहीं रही हैं। हाँ, मुझे याद आया कि साउथ शकील बाउंसर्स पे बहुत बुरा खेल रहा है, और बाउंसर्स पे हमें बहुत अच्छा खेलना चाहिए। और इवन दो पाकिस्तान खेल सकता है और पाकिस्तान के पास अच्छे शॉट्स हैं बाउंसर्स पे, बट पाकिस्तान नहीं खेलता। तो मैं ये कहूँगा कि साउथ शकील को फोकस करना चाहिए और एग्रेसिव बैटिंग करनी चाहिए। इस बार उसने एग्रेसिव बैटिंग नहीं की है। थी मेरी छोटी मोटी एनालिसिस, मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।